वेलकम टू विद्यार्थी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग वेजिटेबल वेंडर ट्रिक। किस तरीके से हमारे आसपास जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं वो कैसे बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए कम से कम सेकंड्स में बता देते हैं कि कितना आपको अमाउंट रिटर्न करना है, वो रिटर्न कर देते हैं। आप माइंड में स्कूल की ट्रिक से कैलकुलेशन करते ही रह जाते हैं कि भैया ने जो हमको अमाउंट रिटर्न किया वो सही दिया या गलत दिया। ठीक है, तो हम आपको एक बार पहले ध्यान दिला दें कि डे 3 और डे 9 का जो सब्ट्रैक्शन आपने सीखा हुआ है उसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट है और इसी को आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। ठीक है, तो कैसे वो यूज करते हैं हम आपको बताते हैं। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, दिया हुआ 100 माइनस 34। तो इस सिचुएशन को हम इस तरीके से सपोज करते हैं कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आपने कुछ आइटम्स परचेज किए और जो उसका कॉस्ट हुआ वो हुआ 34। अब आपके यहाँ 34 चेंजेस नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, 100 रुपीज का एक नोट आपकी पॉकेट से दे देते हैं शॉपकीपर को। तो कितना अमाउंट रिटर्न होगा आप आपके माइंड में क्या करते हैं, वो स्कूल की मेथड से 100 माइनस 34 जो भी आप करते हैं पीछे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड आपको यूज नहीं करना है। वेजिटेबल वेंडर्स या शॉपकीपर जो ट्रिक यूज करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, 34 के बाद नियरेस्ट बेस फाइंड करते हैं। क्या हुआ, 4040। तो उसके हिसाब से आपको 34 से 40 पर जंप करना है। तो कितना हुआ, 6। इतना आपको अमाउंट देते जाएंगे, ये दे देंगे सबसे पहले 6। ठीक है, या फिर बोलेंगे कि 6 रुपीज नहीं होंगे तो फिर वो आपको चॉकलेट दे देंगे या वो और कुछ लेने को बोल देते हैं। इसके बाद फिर वो नियरेस्ट बेस देखते हैं। देखिए बेस पर फोकस कीजिएगा, बेस बोल रहा है इट मींस नंबर के आगे 0 लगा होगा। और हमारे जो नोट होते हैं वो भी यही होते हैं, 10, 20, 40, 100, 50, 200, 500। ये बेस नंबर वाली ही करेंसी यूज होती है, इससे कैलकुलेशन हमको ईजी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, आपको स्टेप 1 फिर से रिकॉल कर देते हैं कि जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसको उसके नियरेस्ट बेस तक पहुंचाना है। तो 34 से नियरेस्ट बेस क्या है, 4040। कितना चाहिए, 6 चाहिए, 6 लिख लिया। देन 40 के बाद 100 तक जंप यदि आप करना जानते हैं इसलिए तो वो कर लीजिए, या फिर माइंड में करिए कितना 60 कर लेते हैं इसका और नियरेस्ट बेस 50 या 60। हमने फॉर एग्जांपल 60 ले लिया। तो 60 के लिए कितना चाहिए आपको, 40 से 60 पे जंप करने के लिए 20 चाहिए, ये आपने माइंड में रख लिया। ठीक है, या ये आपको वो रिटर्न कर देते हैं। देन 60 के बाद 100 जंप करना है। तो कितना चाहिए आपको, 4040। तो लास्ट में भैया आपको रिटर्न कर देंगे 4040। इसका आंसर कितना हुआ, सिंपली ऐड कर दीजिए, 40 + 20 60, 60 + 6 66। तो ये तो हमने आपको समझा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, आप प्रैक्टिस के साथ करने लगेंगे जैसे वो वेजिटेबल वेंडर इसका यूज करते। नेक्स्ट एग्जांपल 200 माइनस 57। अब हमने थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया है, पहले 100 माइनस 34 लिया था, ये 200 माइनस 57 लिया है। तो सेम सिचुएशन को आप कंसीडर कीजिएगा। अब हमको क्या करना है, 57 सेपरेट करना है, या फिर आप समझ लीजिए कि आपको आपके टीचर ने दिया हुआ। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्शन ना करके करना है एडिशन ही है। देखिए हम सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले जो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको उसके नियरेस्ट बेस तक पहुंचाएंगे। तो नियरेस्ट बेस तक जंप करने के लिए कितना चाहिए आपको, देखिए 57 से 60 तक जंप करने के लिए कितना चाहिए आपको, 3 चाहिए, ये हमने ले लिया, ये आपने माइंड में रख लिया। ठीक है, देन इसके बाद 60 के बाद इजिली आप क्या जंप कर सकते हैं, 100 आपके लिए इजी है तो जंप कर जाइए। कितना चाहिए आपको, 4040, ये कर लिया। देन 100 के बाद फाइनल डेस्टिनेशन जो बचा वहां यदि पहुंच जाइए इजिली। कितना चाहिए 200 के लिए, 100, यहां पहुंच गए, ये हमने लिख लिया जो भी हमने टिक किया या लिखा हुआ। अब इसको सिंपली आप ऐड कर दीजिए जो आपने माइंड में रखा। कितना हो गया, 140 140 + 3 143। और ये तो आपको आता ही इस तरीके का एडिशन करना जब नंबर्स का हो, बेस वाला मेंटली आपने सीखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर होगा कि हम सब्ट्रैक्शन नाम का है लेकिन कर क्या रहे हैं, एडिशन ही रहे हैं। एग्जांपल नंबर सी देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये बेस 430 इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, और 175 सब्ट्रैक्ट करने को आपकी टीचर ने दे दिया। नहीं करना हमको बोरो वाला मेथड, क्या करेंगे, जो नंबर है उसके नियरेस्ट बेस पर जंप कर जाइए। कितना है, 175 के नियरेस्ट 180। तो कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए, स्टेप 1। देन 180 के बाद कितना चाहिए 200 तक पहुंचने के लिए, 20। ठीक है, जो भी इजी रहा है उस बेस तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए और माइंड में रखते जाइए जो आप कर रहे हैं। यहाँ 5 हुआ, फिर यहाँ पर 20 आया, 200 तक पहुंच गए हम। ठीक है, 190 मत लीजिएगा, 190 जगह 200 बहुत इजी होता है इसलिए हमने लिया। देन 200 के बाद 400 बहुत इजी है, कितना चाहिए 200 और चाहिए, ये लिख लिया। देन 400 के बाद फाइनल बचा था 430। हमारा इस पर्पस है कि इससे सेपरेट स्टार्ट करना है और पहुंचना है फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो 430 के लिए कितना चाहिए, ओनली 330, ये कर दिया। अब ये तो आपको एडिशन आता ही है, कितना होगा 200
200 प्लस 30, 230, 230 प्लस 20, 250, 250 प्लस 5, 255। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 200, 200 प्लस 30, 230, 230 प्लस 20, 250, 250 प्लस 5, 255। ये आपका आंसर हो गया। तो आप टीचर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, श्योरिटी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये और डिफिकल्ट बढ़ा दिया। ये जो एग्जांपल दिख रहा है ये कोई बेस वाला नहीं है। अभी तक हमने बेस वाले नंबर से ही सेपरेट किया था, अब ये बेस वाला नहीं है, जनरली स्कूल में दिया रहता है। अब इसके लिए क्या करना है, वही प्रोसेस, आपका जो नंबर दिया है उससे सेपरेट आप नियरेस्ट बेस पर जंप करिए। तो 379 से 380 बहुत ईजी है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि देखिए यहाँ पर 4 में से 7 नहीं जाता, 8 में से 9 नहीं जाता, जैसा हमने डे 3 में सिखाया था, फिर आपको डॉट का टेक्निक सिखाया था। हमको क्या करना है, सिंपली जितना बड़ा नंबर होगा उतना ईजी आपको पड़ेगा बेस तक पहुंचना। तो 379 से नियरेस्ट बेस 380 है, तो 380 पर जंप करने के लिए कितना चाहिए, ओनली 1 चाहिए। 380 पर जंप हो गए। अब 380 के बाद जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, 400 लग रहा है, 500 लग रहा है, 600 लग रहा है, जो भी, तो हमको बेस्ट लग रहा है 400, तो 400 पर हम जंप कर गए। कितना चाहिए आपको, ओनली 20। ठीक है, 400 भी पहुंच गए। हमारा है टारगेट 748 तक पहुंचना, तो स्टेप बाय स्टेप पहुंचते जाइए। फिर 400 के बाद कितना चाहिए आपको, हमको चाहिए 700 पर पहुंचने के लिए कितना, 300, ये जंप कर गए। 700 भी हो गया। अब 700 के बाद कितना चाहिए हमको, 48, 748 के लिए 48, तो ये हो गया 748। अब ये जो हमने लिखा हुआ है इनको सिंपली आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर हमने लिखा 1, लिखा 20, यहां लिखा 300, ये माइंड में चल रहा था। जैसे ये 48 आया इस तरीके के नंबर, इसको आप फिर से ब्रेक कर दीजिए बेस नंबर और सिंपल डिजिट में, इससे आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। तो देखिए 300 प्लस 40, 340, 340 प्लस 20, 360, और 360 प्लस 8, 368, और 368 प्लस 1, 369। ये हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, देन लास्ट एग्जांपल देखिए 6243 में से 3889 सेपरेट कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपको क्या करना है, नियरेस्ट बेस पर जंप करना है, आप जंप कर जाएंगे। 3889 से नियरेस्ट बेस क्या है, 0 लगाने वाला, 3890। कितना चाहिए, ओनली 1, ये लिख लिया हमने। ठीक है, देन 3890 से हमको पहुंचना है नियरेस्ट बेस 3900 ही है, तो इसके लिए कितना चाहिए आपको, ओनली 10 चाहिए। ठीक है, 10 ऐड करेंगे तो 3900 हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। देन 3900 के बाद नियरेस्ट बेस क्या, 4000, तो 4000 के लिए आपको कितने चाहिए, ओनली 100 चाहिए, तो ये हमने 100 पर भी जंप कर गए। देन 4000 से कितना चाहिए, 6200 आप जंप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज 6000 तक जंप करने के लिए कितना चाहिए आपको, 2000। ठीक है, और 200 और चाहिए, तो ये हमने ऐड कर दिए। ये हमने डायरेक्ट एक स्टेप जंप कर दिया आपको समझाने के लिए, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 2200, 2200। देन 6200 भी पहुंच गए। फाइनल था 6243, तो कितना होगा 6200 में 6243 के लिए ओनली आपका कितना चाहिए, 43। तो 43 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 4040 और ये 3। अब आप इजीली ऐड कर दीजिए। देखिए सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे 2200 में 100 ऐड करेंगे तो 2300, 2300 में 40 ऐड करेंगे तो 2340, 40 में 10 ऐड कर देंगे तो 2000 आपका कितना हो गया, 350, 350 में 3 + 1 354, तो 2354। देखिए बच्चों प्रैक्टिस से आप ये करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको कम से कम सेकंड्स में यही टेक्निक का यूज करना है, जो भी सब्ट्रैक्शन बेस्ड स्कूल में आपको कैलकुलेशन दिए जाते हैं, कहीं पर भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होने वाला। इसके अलावा ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अवेलेबल कर दिए, इनको भी आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आंसर शीट भी अवेलेबल कर दी है। थैंक यू।